गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th क्लास के लिए एक नया और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट। तो चलिए इस चैप्टर में क्या सब बातें होने वाली है, आज कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया जाए ताकि इस चैप्टर का शुरुआत हो सके। चलिए आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहां से हम लोग शेयर करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट। राइट। आई थिंक आपको स्क्रीन शेयर होना शुरू हुआ। यस सर। यस सर। राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो इसमें क्या सब बातें निकल के आती है, वो एक बार बेसिक बातें को अगर ध्यान में हम लोग रखते चलेंगे तो शायद हमारे को कॉन्सेप्ट को करने में प्रॉब्लम नहीं हो। राइट। ठीक है। चलिए, आपसे अगर पूछा जाए तो क्या मतलब समझ निकालते हो आप कैपिटल एंड रेवेन्यू का? कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नाम सुना है आपने? हाँ जी। यस सर। क्या होता है? चलिए, क्या होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? चलिए, कोई आइडिया नहीं है, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। क्या हो सकता है आपका आवाज नहीं आ रहा हो यहाँ तक। चलिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका थोड़ा बहुत हमने जिक्र जर्नल एंट्री के चैप्टर में भी किया था। अब बिकॉज 11th क्लास में ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर दिया गया है, इसका क्या रेलेवेंस है, क्वेश्चन बनाना अलग चीज है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए, इसी सिलसिले में हम आपको लेके चलते हैं कि इसमें क्या सब बातें हम लोग को देखनी पड़ती है। देखिए, एक तो बिजनेस जो है, बिजनेस में एक्सपेंडिचर तो होते ही है। हर बिजनेस में आपका एक्सपेंडिचर का होना जरूरी है। राइट। बिना एक्सपेंडिचर का आपका बिजनेस होता नहीं। अब एक्सपेंडिचर जो होता है, तो इसमें एक तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो अभी मोटा मोटी ये बात मानते चले कि इसका जो कैटेगराइजेशन या डिविजन जो किया गया एक्सपेंडिचर का, वो ब्रॉडली टू एरिया में किया गया है, 1 एंड 2। इसी दोनों का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। चलिए, उससे पहले अगर इस कॉन्सेप्ट को देखना है, सोचना है, समझना है, दौड़ लगाते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें। देखिए, आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में दो स्ट्रीम निकल के आएगा। एक तो एक्सपेंडिचर एंगल निकल के आएगा, एक रिसीट्स भी आएगा। तो पहले हम फोकस करेंगे एक्सपेंडिचर आइटम पे। राइट। तो हमारे को देखना है, एक्सपेंडिचर वर्ड दोनों में इंक्लूडेड है, इधर भी और इधर भी। राइट। बट एक का नाम दिया हुआ है कैपिटल एंड सेकेंड का आपका नाम है रेवेन्यू। ठीक है जी। चलिए देखते हैं इसमें क्या सब बातें निकल के आती है। तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे अगर कहते हैं, एक शॉर्ट समरी पिक्स आपको दिखाने की कोशिश करें, कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफ न्यू एसेट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, अगर आपने कार खरीदा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वाइल कॉस्ट इनकर्ड इज मेंटेन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ही खर्चे, एक ही तरह के खर्चे हैं। अगर आपने कार खरीदा है तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कार में पेट्रोल भरा के चलाते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हैव यू गॉट इट? चलिए, स्क्रीन फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? कॉस्ट ऑफ बाइंग न्यू यस सर। एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाइल द कॉस्ट इनकर टू मेंटेन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। चलिए, इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। अब सवाल पूछेगा आपसे, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आपके बुक वालों ने इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है और वो कहते हैं any expenditure which is incurred in acquiring or increasing। दो वर्ड कलर किया हुआ है आपको। एक तो कह रहा है एक्वायरिंग, मतलब आप या तो खरीद रहे हो या आप उसके वैल्यू को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट्स। राइट। फिक्स एसेट्स में आप खरीदारी कर रहे हो या उसके वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से इसको लिख के रखिएगा, इसके ऊपर आज जब सवाल आप पूछेंगे आगे चल के, सर ये कैसे हो रहा है, तो ये लाइन, ये दो लाइन फिर से आपको फिर से मैं रेफर करवाऊंगा। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट्स क्या है, ये बात
मान के चले आपको आता है व्हाट इज द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स वो है जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में वैल्यू एडिशन करे। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका किराना का दुकान है तो आपका रैक है, आपका वेट मशीन है, आपका टेबल चेयर है, उसके बिना आपका दुकान नहीं चल सकता, तो वो वैल्यू एडिशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम देखेंगे आगे, अभी उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए हमारे को दो एग्जाम्पल पूछता है कि बताइए जी, गिव अ टू एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के दो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वही अपने सामने निकल रहा है। एक तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को ले सकते हो आप। सेकेंड, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपने घर खरीदा, जमीन खरीदा या कोई मशीन खरीदा, राइट, उस पे जो खर्चा किया वो सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एन एग्जांपल। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है और साथ ही साथ आपको दो एग्जांपल भी डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ। देखिए बहुत ध्यान से, ऐसा खर्चा जिसका आपको फायदा केवल इसी साल में मिलता है, राइट। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक मिनट के लिए भूल जाइए, अभी हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। वो क्या कह रहा है, ऐसा खर्चा, एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ डे टू डे, रोज बरोज के खर्चे, रनिंग ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। स्टाफ का सैलरी दे रहे हो, कौन सा एक्सपेंडिचर मान के चलोगे, स्टाफ का सैलरी, सैलरी टू स्टाफ। आपके पास स्टाफ है दो, उसको सैलरी देते हो 10,000 का महीना, आपके हिसाब से कौन सा खर्चा होना चाहिए, रेवेन्यू या कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, राइट। चलिए अब थोड़ा बहुत अगर बेसिक नॉलेज हुआ तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू में, उसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे, राइट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो डायग्राम आपको फिगर से आपको मिल रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दे रहा है। देखिए जैसे मेंटेनेंस ऑफ एसेट, अगर आप एसेट्स को परचेज करोगे, अगर एसेट्स आपने परचेज किया, राइट, तो ये क्या था, ये था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस एसेट्स को अगर मेंटेन करोगे, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो टाइम टू टाइम, है कि नहीं, टाइम टू टाइम में रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो, उसमें पेट्रोल डीजल डलवा रहे हो, तो सारा का सारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू वर्कर, आपके फैक्ट्री में वर्कर हैं, उनको अगर वेजेस पे कर रहे हो, वो भी रेवेन्यू है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर रहे हो, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सामान को बेचने में जो खर्चा हो रहा है, वो सारा सारा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट, रेंट का भी जो पेमेंट करते हो वो भी आपका रेवेन्यू। तो सम एग्जांपल इज गिवन टू यू एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। चलिए एक बार और एग्जांपल देख लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल ऑफ सम another example of the revenue expenditure is depreciation on machinery, cost of labor, depreciation on machinery, right, cost of labor, आपका लेबर का भी कॉस्ट सारा का सारा आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद रेंट पेड, तो कुछ ऐसा एग्जांपल आपको दे दिया गया, राइट, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा वर्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। चलिए ठीक है जी, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक बार देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो एग्जांपल दिया जा रहा है, परचेज ऑफ एसेट्स, राइट। अच्छा, एसेट्स जो आप खरीदते हो उसका बेनिफिट 1 ईयर में होता है या उसके अलावा भी हो सकता है। आपने उसके मशीन अलावा को भी हो खरीदा, सकता है। 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो ये भी मोटा यस, मोटी एक शॉर्टकट में आप निकाल सकते हो कि जो खर्चे आपको 1 साल के अलावा अदर सालों में भी बेनिफिट पहुंचाएंगे, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है। लिखा भी हुआ है आइटम्स लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, ऐसा आइटम जो कि आपका 1 साल से ज्यादा चले, है ना।
उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आइटम लास्ट फॉर लेस देन ईयर। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो 1 साल से अधिक की बात हो रही है, 1 साल से अधिक ऐसा खर्चा, दोनों खर्चा ही है, लेकिन जिसका फायदा 1 साल से अधिक मिलने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चा जो उसी साल आपने खा के खत्म कर दिया वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी एक बाइफर्केशन आपको दिखा दिया गया, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अब आपको हम दिखवा देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये छोड़ दो, अभी होल्ड कर दो 1 मिनट, चलिए ठीक है। चलिए तो इसको अभी बात डिस्कस करेंगे। ये वो सिचुएशन है, ये कह रहा है कि कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका कैपिटल बन जाता है, हालांकि ये भी आपका किया हुआ है, चलो लगे हाथ कर ही देते हैं। आपको याद है जब कोई मशीन हमने खरीदा था, तो जब मशीन हमने खरीदा, राइट, तो इसको क्या माना हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना कि नहीं माना। जब आप मशीन खरीदते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मशीन आता है, उसका ट्रक का भाड़ा, उस पे डीजल डालना, उसको फाउंडेशन बनवाना, उसको स्टार्ट करवाना, मतलब सेटल्ड करने, फर्स्ट टाइम मशीन को चलाने तक के जितने खर्चे थे, क्या हम उसको कैपिटल मानते थे कि नहीं मानते थे, मानते थे। वो हमने आपको बताया भी था एक एग्जाम्पल देके कि आपने जनरेटर जो है, जनरेटर आपने खरीदा 8 लाख का, और उसको लाने में भाड़ा लग गया, फ्रेट लग गया आपको, मान लेते हैं 1 लाख रुपया, और आपका उस पे उतरवाने में, लोडिंग अनलोडिंग में लेबर को पेमेंट कर दिया आपने 10,000 रुपया। लोग पूछेगा मशीन कितना के पड़ल, तो कितना के कहब, 9,10,000, यही कहते थे। तो वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि कभी कभी ऑल दो फ्रेट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वेजेस भी आपने अभी देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कभी कभी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कैपिटल बन जाता है, कब, जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन होता है तब। तो वही एग्जांपल दिया हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो कौन कौन सा आइटम है, जैसे रॉ मटेरियल है, कार्टेज एंड फ्रेट है, रिपेयर्स है, रिन्यूअल है, डेवलपमेंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वेजेज है। ये सारे कब होंगे, जब आप फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉलेशन पे लगाओगे तब। यानी कि कोई भी एसेट्स को, कोई भी एसेट्स को रनिंग हालत में लाने के लिए, यानी कि अप टू पुट टू यूज की हालत में लेकर आने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा भी इसको कह सकते हो कि कभी कभी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, राइट। इतनी बातें समझ में आ रही है हम लोगों को। चलिए अब आपके बुक का कुछ एग्जाम्पल हम करवा देना चाहते हैं, ताकि बहुत ये बड़ा चैप्टर नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी अगर आप जब तक इस पे दिमाग फोकस नहीं लगाओगे तब तक आसान चीजें भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। चलिए मैंने नया एक स्क्रीन शेयर किया है, शायद आप लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा, पीडीएफ फाइल, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो आप किताब में तो पढ़ोगे सो पढ़ोगे ही, राइट। इसके ऊपर एक दो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिया हुआ है उसको अगर देखेंगे तो शायद जो भी अभी बातें हुई है वो सारा का सारा आपको समझ में आना शुरू हो जाए थोड़ा सा, राइट। ठीक है जी। चलिए तो एक बार देखिए क्या कहता है, कहता है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे ही बोलवाएंगे हम, आप बताइए, क्या दीजिए, आप कारण सहित बताइए कि ये जो नीचे जो बात हम कह रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसा नहीं कि आपको तुक्का लगा देना है कि सर ये रेवेन्यू है और ये कैपिटल है, आपको कारण भी बताना है फर्स्ट। ठीक है, चलिए एक बार फोकस करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं स्क्रीन को। चलिए दिख रहा है, नहीं छोटा ही करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा मैटर नहीं आ रहा। चलिए स्क्रीन दिख रहा है आई थिंक आप लोगों को। कहता है अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹60,000, ₹800 were spent on its cartage
एंड ₹1500 वेयर पेड फॉर वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। बताइए ये खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अगर जो भी आप बताओगे उसमें कितना अमाउंट आपका कैपिटल है और कितना रेवेन्यू है? हाँ जी बताइए। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हाउ मच अमाउंट? 60,000? 62,000। 60,000 या और भी? देखिए ये मशीन और का भी दाम है। हो गया, ये मशीन हो गया 60,000 का। 800 रुपया ऑल दो आपने भाड़ा पे किया है, लेकिन सर ये मशीन पहली बार खरीद के ले आ रहे हो तो इसको भी ऐड करेंगे। फिर आप 1500 रुपया इंस्टॉलेशन का वेजेस जो है वो भी पे करेंगे। तो 60,000 प्लस 800 प्लस 1500, 61,000, एक 62,300, 73,000। 73,000, 62,300 है ना, जोड़ लगा लो। और नहीं है तो मैथ का क्लास भी ज्वाइन कर लो, आजकल जूम पे यस सर। ऑनलाइन मिलता है ना, और कहीं कहीं फ्री में भी मिल जाएगा आपको, राइट। चलिए सेकंड कहता है अ सम ऑफ ₹10,000 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री। चलिए पेंट करवाया है, क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। कैपिटल। क्यों, राज के कारण बताइए। कैपिटल आपने बताया 10,000, पेंट करवाया है जी, फैक्ट्री का पेंट करवाया दीवार का। रेवेन्यू होगा। अच्छा उसके बता बाद रहे ये क्या लिखा हुआ है, न्यू फैक्ट्री, आप बोलो। कैपिटल। वाह, दो तो होना ही है, या तो रेवेन्यू नहीं तो कैपिटल। जैसे ही मास्टर जी बोले कि हाँ, तब तक फटाक से रेवेन्यू होगा क्योंकि सर ये रेवेन्यू होगा क्योंकि इसका फायदा हमको 1 ईयर से ज्यादा मिलेगा। तो 1 ईयर से ज्यादा फायदा मिलेगा उसको रेवेन्यू बोलते हैं या कैपिटल बोलते हैं? देखो कंफ्यूज मत हो ना। गर्ल्स है तो गर्ल्स ही होगी, प्यार से उसके को पापा कभी कोई बेटा बोल देते हैं, इसका मतलब थोड़ी आपका फीमेल चेंज होके मेल हो गया, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। तो आपका न्यू फैक्ट्री का आप बना रहे हो, पेंट करा रहे हो न्यू फैक्ट्री का, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? सोच के देखो। नो सर। नो, फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, न्यू फैक्ट्री आपका बन रहा है, तो ये खर्चे कैपिटल होंगे, ठीक है जी। चलिए 5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। इरेक्शन का मतलब होता है लगाना, आप हिंदी इसका देख लीजिए। 5,000 आपने नए मशीन को लगाने में खर्चा कर दिया, कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल। कैपिटल क्यों? क्योंकि नए मशीन को लाने में जो भी खर्चे होंगे सारे के सारे कैपिटल होंगे। चलिए जी 4, ₹2,000 were spent on repairs before using the second hand generator purchased recently। बनवाया है, सेकेंड हैंड जनरेटर खरीदा है, उसको 2,000 रुपया बनवाने में खर्चा हुआ, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। रेवेन्यू। हम बोलते हैं ना तो आप फिर से बोलेंगे कैपिटल। भैया कारण बताइए क्यों रेवेन्यू? ये बताओ, मैंने एक बाइक खरीदा था शोरूम से, मैंने 2 साल चलाया, आपको बेच दिया, तो आपके लिए सेकेंड हैंड हो गया। आपके लिए पुराना है, आपके लिए नया है? नया है। तो फिर सेकेंड हैंड मशीन अगर हम खरीद के ला रहे हैं, आप खरीद के ला रहे हो, तो हमारे लिए तो नया ही है ना। तो क्या कहता है, यस सर। 2,000 रुपया आपने रिपेयर कराया, पुराना मशीन लाओगे तो तुरंत तो उसको रिपेयर भी कराओगे। बिफोर यूजिंग, क्या यूज करने से पहले या बाद में? यूज करने से पहले आपने सेकेंड हैंड मशीन जो जनरेटर है आपको खर्चा किया, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। कैपिटल। अगर यही खर्चा फिर से आपका यूज में हो गया जनरेटर, और आप फिर अगले महीने में या अगले दिन ही आप जाके उस पे फिर से रिपेयर कराते हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू। 5th नंबर, ₹1,500 वेयर स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी, इसको बताइए। 1,500 आपने रिपेयर, तो ये नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस हो गया,
ठीक है जी। Yes, तो ये sir. हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। कितना? 1500। Rupees 10,000 was paid as brokerage on issue of share and other expenses of issue were 25,000। अब शेयर्स जो खरीदोगे तो वो भी आपका एसेट्स ही है। तो अभी मान के चलिए आपने कंपनी अकाउंट नहीं पढ़ा है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए शेयर आपका एसेट्स है, तो शेयर्स को खरीदने के लिए जो ब्रोकरेज दोगे तो क्या कहलाएगा वो, कैपिटल या रेवेन्यू? ऑब्वियसली बात है, जब एसेट्स को खरीदने के लिए आप जो पेमेंट करोगे वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर Yes. कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। चलिए, आपको जो भी एग्जांपल मिलेगा उसका आपका सॉल्यूशन भी है, वहां पे रीजन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको सॉल्यूशन दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंक्लूड इन मशीनरी अकाउंट, दीज एक्सपेंसेस विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो किसी भी बिजनेस हाउस में आपका एसेट्स इंस्टॉल होता है तो उससे फायदा ही होता है, उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती ही है। तो आई थिंक आज थोड़ा बहुत मैंने आपको जिक्र करने का कोशिश किया रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में। हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आया होगा, है ना। बाकी आप क्वेश्चंस यस करेंगे सर। और दोबारा से आज एक बार थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्कशन हो गया आपके साथ। आप थ्योरी को, अपने बुक के थ्योरी को फिर से दोबारा रीड करेंगे और कम से कम, क्योंकि यहाँ पे रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करना है, आप 1 बाय 1 क्वेश्चन, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे इलस्ट्रेशन के साथ। एग्जाम्पल आप 1 2 3 एंड क्वेश्चन आप 1 2 3 करेंगे आज के लिए। जो भी डाउट होगा उसको थोड़ा सा एडवांस में शेयर करेंगे, क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्मेट में करा के भेजेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए। सर टोटल इलिस्ट्रेशन चार्ट हो ये है। 4 है तो 1 2 करिए बस, 3 और 4 नहीं कर पाएंगे आप, फिर 1 और 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, बस इतना करिए आज। प्लस रीडिंग करना है आपको थ्योरी नोट्स को। ठीक यस है, सर। ठीक है। और कुछ? आज के लिए काफी है। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं काइंडली वीडियो को देख लीजिएगा, और समय को अगर नहीं पकड़ोगे भैया तो समय आप किसी का इंतजार नहीं करता है। 7 बजे का मतलब 7 बजे, ना कि 7:10 पे। तो 10 मिनट का खेला है, खेला शुरू हो बे, खत्म हो बे। तो बीच में जब मूवी भी स्टार्ट हो जाता है, अगर 5 मिनट भी लेट सिनेमा हॉल में पहुंचते हो तो आपको लगता है कि छूट गया है, तो वही सीन आपके साथ भी हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा है ना। समय आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए समय पे कोशिश करते हैं हम लोग कि किया जाए। ठीक है जी, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुडे। आज आशा है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी विशेष बातें क्वेश्चन के थ्रू कल करेंगे, आप एडवांस में डाउट शेयर करके रखेंगे। आज के लिए बाय बाय, गुड डे, हैप्पी रेनिंग सीजन।